जब जेब खाली हो, दरवाजे बंद हों और साथ देने वाला कोई ना हो, तो सिर्फ एक ही चीज बचती है, अल्लाह पर तवक्कुल। लेकिन क्या वाकई तवक्कुल तकदीर बदल सकता है? बारिश को रुके कई दिन गुजर चुके थे। गांव की मिट्टी प्यासी थी, पेड़ों के पत्ते मुरझा चुके थे और कुएं का पानी खतरनाक हद तक नीचे जा चुका था। उसी गांव में यूनुस नाम का एक नौजवान रहता था। यूनुस के पास न दौलत थी, न जमीन, न कोई मजबूत सहारा। उसकी पूरी दुनिया उसकी मां थी, जो बीमारी के कारण बिस्तर से लगी रहती थी। यूनुस दिन भर मेहनत मजदूरी करता, कभी किसी के खेत में, कभी ईंटें ढोता, और जो थोड़े से सिक्के मिलते उन्हीं से घर का चूल्हा जलता। मगर पिछले कई दिनों से काम मिलना भी बंद हो गया था। कहत का साया हर घर पर मंडरा रहा था। उस दिन यूनुस की मां ने बहुत कमजोर आवाज में कहा, बेटा, आज दवाई खत्म हो गई है। यह जुमला यूनुस के दिल में तीर की तरह लगा। जेब खाली थी, उम्मीद टूटी हुई थी और सारे दरवाजे बंद थे। यूनुस बाहर निकला। सूरज आग बरसा रहा था। गांव के चौराहे पर लोग जमा थे। हर कोई एक दूसरे को हालात का जिम्मेदार ठहरा रहा था। कोई कह रहा था सरकार बेहिस है, कोई कह रहा था यह सब किस्मत का लिखा है। यूनुस खामोशी से एक तरफ जाकर बैठ गया। उसकी नजरें आसमान की ओर उठ गईं। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, मेरे पास तेरे सिवा कुछ नहीं। अगर तूने सहारा ना दिया तो मैं कहां जाऊं? यह कोई शिकवा नहीं था, यह पूरी तरह से समर्पण था। उसी वक्त गांव का सबसे अमीर आदमी करीम बख्श वहां से गुजरा। उसके पास जमीनें थीं, गोदाम भरे थे, मगर चेहरे पर सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने यूनुस को देखा और तंज के साथ कहा, तू यहां बैठकर दुआ कर रहा है, दुआ से पेट नहीं भरता यूनुस। यूनुस ने नजरें झुकाए रखीं और सिर्फ इतना कहा, पेट रिज्क से भरता है और रिज्क अल्लाह देता है। करीम बख्श हंसा और आगे बढ़ गया। शाम होने लगी। यूनुस मायूस दिल के साथ घर लौटा। मां सो रही थी। वह चूल्हे के पास बैठ गया, आंखें बंद की और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मैंने तुझ पर तवक्कुल किया है, अब जो भी हो तेरी मर्जी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। यूनुस चौंक गया। दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी आदमी खड़ा था। उसके कपड़े सादे थे, मगर चेहरे पर अजीब सा वकार था। क्या यह यूनुस का घर है? जी, मैं ही यूनुस हूं। अजनबी ने एक थैला उसके हाथ में थमाया और कहा, यह अमानत है, सुबह तक संभाल कर रखना। यूनुस कुछ पूछता, उससे पहले ही वह आदमी अंधेरे में गायब हो गया। यूनुस ने थैला खोला। उसमें दवाइयां थीं, कुछ सूखा राशन और थोड़े से पैसे। यूनुस के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। यह कोई मौजज़ा नहीं था, यह तवक्कुल का जवाब था। अगली सुबह गांव में शोर मच गया। करीम बख्श के गोदाम में आग लग गई थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि आग ने सिर्फ अनाज को जलाया था, लकड़ी या दीवारों को नहीं। लोग कहने लगे, यह अल्लाह की पकड़ है। उसी दिन वही अजनबी फिर यूनुस के घर आया। उसने बताया कि वह पास के एक शहर से आया था और उसने यूनुस को कल दुआ करते हुए देख लिया था। मुझे अल्लाह पर यकीन है, उसने कहा, और मैं जानता हूं कि जब कोई बंदा सच्चाई से तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। उसने यूनुस को शहर में एक काम की पेशकश की। काम बड़ा नहीं था, मगर हलाल था। यूनुस ने फौरन कबूल कर लिया। दिन गुजरते गए। यूनुस मेहनत करता रहा, मगर एक फर्क के साथ, अब उसकी मेहनत के साथ तवक्कुल भी था। कुछ महीनों बाद कहत खत्म हो गया। बारिशें हुईं, जमीन ने फिर से सांस ली। करीम बख्श की दौलत घटती चली गई, क्योंकि उसने कभी अल्लाह पर भरोसा नहीं किया था, सिर्फ अपने गोदामों पर किया था। और यूनुस की मां सेहतयाब हो गई। यूनुस ने छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया, मगर सबसे कीमती चीज जो उसने हासिल की वह सुकून था। एक दिन किसी ने यूनुस से पूछा, तुम इतने मुश्किल वक्त में भी टूटे क्यों नहीं? यूनुस मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने हालात पर नहीं, अल्लाह पर तवक्कुल किया था, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। ऐसी प्यारी, दिल को छू लेने वाली और सब कामोज कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।